नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं TYBA सेमेस्टर 5 गबन उपन्यास। आप सबने प्रेमचंद जी का नाम तो सुना ही होगा, जो हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उर्दू और हिंदी भाषा में जिसका आगवा महत्व है, अनुपम महत्व है, वैसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान आदि अनेक यथार्थवादी उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद जी से तो आप सभी परिचित हैं। तो प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में कैसी कैसी विषय वस्तु को गुम्फित किया है, या फिर यूं कहे कि प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में कैसी कैसी समस्याओं को प्रधान रूप से चित्रित किया है, तो उन्होंने अपने सभी उपन्यास में कोई न कोई समस्या को उठाया है। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में भी किसी एक समस्या को उठाया है। वैसे तो उसके उपन्यास में कोई एक समस्या को प्रधान रूप से न रखकर कई समस्या को उठाई जाती है, लेकिन यहाँ गबन उपन्यास में मुख्य एक और गौण रूप से कई सारी समस्याओं को चित्रित किया है, और इसी कारण गबन उपन्यास है वो हिंदी साहित्य में अपना आगवा महत्व प्रस्थापित कर सका है। प्रेमचंद जी ने यहाँ मुख्य रूप से जो स्त्रियों को आभूषण के प्रति जो लगाव है, उसके बारे में समस्या उठाई है, और खास करके नवयुवक की जो बेरोजगारी है, नवयुवक की जो प्रश्न है, उस प्रश्न को यहाँ उठाया है। तो प्रेमचंद जी है वो गबन उपन्यास की कथा वस्तु को दो विभाग में विभाजित करते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में कई बातें रखी है और उत्तरार्ध में भी कई बातें रखी है। गबन उपन्यास है, उसके प्रमुख पात्र के बारे में सबसे पहले बात करें तो इस उपन्यास की नायिका जालपा है। यहाँ आपके डिस्प्ले पे जलपा लिखा है, लेकिन जालपा उसका नाम है। नायक रमानाथ है। जालपा के पिता दीनदयाल, रमानाथ के पिता दयानाथ, और रमानाथ की माता का नाम जागेश्वरी। तो आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद का जो ये गबन उपन्यास है वो एक लोकप्रिय उपन्यास है, और इसी कारण गबन उपन्यास की शुरुआत, आरंभ प्रकृति चित्रण से की गई है। प्रकृति चित्रण सबका मन मोह लेती है, ये हम सब जानते हैं। हमें भी वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय होती है। तो यहाँ पर भी गबन उपन्यास के प्रारंभ में वर्षा ऋतु का वर्णन है, और कहा गया है कि बरसात के दिन थे और नायिका
अपनी माता के साथ अन्य कई स्त्रियों के साथ झूला झूल रही थी। उतने में वहां अन्य स्त्रियां भी थी और एक बिसाती वहां आ पहुंचता है और स्त्रियां उसके आसपास उमटने लगती है और आभूषण खरीदने लगती है। आभूषण के प्रति झालपा का स्नेह पहले से था। क्यों? क्योंकि उसके जो पिता थे दीनदयाल, उसके घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं थी और 3 पुत्रों के बाद दीनदयाल के यहाँ एक बेटी झालपा हुई थी और वो 3 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। तो दीनदयाल है वो अपनी बिटिया को बहुत अच्छी तरह से रखते थे। झालपा ने कभी आर्थिक तंगी देखी ही नहीं थी। तो बिसाती के पास वो आभूषण को देखकर माँ से कहती है, माँ मुझे ये आभूषण चाहिए और उनमें से भी एक चंद्रहार था, वो चाहिए मुझे। तो उसकी माँ बिसाती से पूछती है कि भैया ये चंद्रहार कितने का है? तब बिसाती कहता है 6 रुपए का ये चंद्रहार है। तब बिसाती भी कहता है कि चंद्रहार की क्या आवश्यकता है, 2-4 दिन में उसके ससुराल से चंद्रहार आ जाएगा। तो वहां झालपा के मन में एक बात बैठ जाती है कि चंद्रहार तो मेरे ससुराल से ही मुझे मिलने वाला है। और झालपा के मन में जो चंद्रहार के प्रति जो लालसा थी, वो लालसा एक और बढ़ जाती है। उसके साथ जो स्त्रियां थी वो भी झालपा की माँ से कहने लगती है कि थोड़े दिनों में आपकी बिटिया की शादी में झालपा के लिए उसके ससुराल से चंद्रहार तो आ ही जाएगा। तो झालपा सोचने लगती है कि अब तो चंद्रहार मुझे अपने ससुराल से ही प्राप्त होगा। दीनदयाल है उसकी एक लोटी बेटी थी, उसे जो चाहिए वो मिल जाता था झालपा को। तो झालपा देखती है कि एक दिन उसके पिता जो दीनदयाल है वो अपनी माँ के लिए चंद्रहार लाते हैं। तब वो अपनी माँ से कहती है कि मेरे लिए चंद्रहार। तब अपनी माँ उसे कहती है कि बिटिया तेरे लिए तो ये चंद्रहार है, वो अपने ससुराल से ही आएगा। तब भी झालपा के मन में एक ही बात फिर से बैठती है कि मेरे ससुराल वाले मेरे माँ बाप से मुझे ज्यादा प्यार करेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रहार वो मेरे लिए लाने वाले हैं। तो एक और झालपा का आभूषण के प्रति प्रेम है, तो दूसरी ओर दयानाथ का पुत्र रमानाथ, जो कि रमानाथ है वो क्लर्क की नौकरी करता था, 50 रुपये उसका वेतन था। और दयानाथ बड़े सज्जन और ईमानदार इंसान थे। वैसे तो अपनी कचहरी में कई पैसे खाने को उसे ऊपरी अधिकारी से प्राप्त होते थे, लेकिन दयानाथ ने कभी ऊपरी अधिकारियों से पैसे प्राप्त नहीं किए। दयानाथ उसे पाप समझते थे। वो जितना भी कमाते थे उतने में उसका घर चलाते थे और 50 रुपये में घर खर्च निकलना बहुत कठिन था। तो उसका बेटा जो रमानाथ है उसकी पढ़ाई कॉलेज प्रथम वर्ष तक ही चली और आगे दयानाथ ने कह दिया
रमानाथ से कि यदि आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, अपने बल पर पढ़ना है। लेकिन रमानाथ है वो अपने बल पर तो कुछ करने वाले थे नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो मौज मस्ती, आराम मस्ती, दोस्तों के साथ टहलना, दोस्तों की चीज़ों को अपनाना, अपने दोस्तों की चीज़ों को मांग कर यूज़ करना, उसका ही उपयोग करना, यही रमानाथ का कार्य था। तो दयानाथ है वो दिन प्रतिदिन अपने पुत्र रमानाथ के लिए चिंतित थे। क्यों? तो अपना ये निठल्ला जो पुत्र है, वो पुत्र किस काम का, उससे कौन शादी करेगा? तो दयानाथ है वो दिन प्रतिदिन उसके लिए चिंतित होते थे। फिर दीनदयाल है उसके नज़र में रमानाथ था ही, क्योंकि दीनदयाल और दयानाथ एक ही कचहरी में काम करते थे। दीनदयाल है वो दयानाथ की ईमानदारी से, उसकी सज्जनता से परिचित थे। तो उसे लगा कि उसका पुत्र रमानाथ भी ऐसा ही संस्कारी होगा, तो मेरी बिटिया के लिए इससे अधिक ज़्यादा सुंदर और होशियार लड़का नहीं मिल सकता। तो दयानाथ से बात करता है, लेकिन दयानाथ इस रिश्ते से नाखुश है। वो नहीं चाहते कि जालपा और रमानाथ की शादी हो। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसके घर में आर्थिक तंगी चल रही थी। शादी का जो कर्ज होगा उसको वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। शादी करने के लिए जो खर्च होगा वो कहाँ से लाएंगे? तो दीनदयाल है वो तो आर्थिक रूप से प्रबल था, जबकि दयानाथ को चिंता थी कि शादी किस तरह से की। तो दयानाथ है वो मना करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जागेश्वरी अपने पुत्र रमानाथ के लिए झालपा का रिश्ता देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि रमानाथ का रिश्ता है वो झालपा के साथ ही होगा। उतना ही नहीं, वो दयानाथ से झगड़ भी पड़ती है कि आप भी शादी से पहले कहाँ कमाने जाते थे, शादी के बाद अपने आप जिम्मेदारी आने पर वो कमाने लगेगा। उसकी जो ये हालत है, उसकी अंदर जो ये आलस है, वो झालपा के आने के बाद निकल ही जाएगी। तो जागेश्वरी की जिद की वजह से दयानाथ है वो रमानाथ और झालपा की शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर आखिरकार दयानाथ दीनदयाल से कह ही देता है कि मुझे रिश्ता मंजूर है, और झालपा और रमानाथ दोनों समधी हो, झालपा और रमानाथ पति पत्नी होने जाने वाले थे। दयानाथ है अब सोचने लगते हैं कि किस तरह से रमानाथ की शादी की जाए। तो झालपा और रमानाथ का टीका तय किया जाता है और दीनदयाल टीके में 1000 रुपये देते हैं। जो 50 रुपये कमाने वाला था उसको 1000 टीके में मिला। जो पहले सोचता था कि शादी में आभूषण किस तरह से बनवाएंगे, उसके मन में भी आज होने लगा कि शादी में जो पैसे आएंगे उसी से शादी का खर्च हम निकाल लेंगे। तो दयानाथ है वो अपनी बहू झालपा के लिए आभूषण खरीदता है और आभूषण इतने खरीद लेता है कि वो
कर्ज में डूब जाता है। धूमधाम से जालपा और रमानाथ की शादी होती है। शादी के मंडप में ससुराल से आए आभूषण उसकी सभी प्रिय सखियां देखती है, लेकिन उन आभूषणों में चंद्रहार नहीं था। चंद्रहार को न देखकर उसकी सखियां चौंक उठती है और दौड़कर अपनी सखी जालपा के पास जा पहुंचती है और कहती है कि जालपा, शादी में चंद्रहार तो नहीं आया। तो जालपा है वो नाखुश होती है, उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने एक सपना देखा था कि मेरी शादी में चंद्रहार आएगा, मेरा स्वप्न पूरा होगा, मैं चंद्रहार पहनूंगी जो मेरे ससुराल से आने वाला है। तो उदास हो जाती है। उसकी सखियां उसे समझाने लगती है कि चंद्रहार नहीं आया तो क्या हुआ, रमानाथ जैसा अच्छा लड़का तो तुझे मिल गया है। तो विवाह मंडप में गहने देखकर अन्य सभी प्रसन्न है, जालपा के अलावा, क्योंकि जालपा को चंद्रहार का दुख था। वो दुखी हो जाती है कि मैंने जिसका स्वप्न देखा था वही नहीं है, तो मुझे तो चंद्रहार चाहिए था। तो शादी में अन्य सभी खुश है, जबकि नायिका जालपा ही खुश नहीं है। उसका स्वप्न जो पूरा नहीं हुआ है चंद्रहार का। उसके मन में बचपन से ही आभूषण के प्रति स्नेह, लगाव, प्रेम था। आभूषण के प्रति उसके मन में हर पल लालसा बढ़ती जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई उसे कहता था कि तेरे लिए जो चंद्रहार है वो चंद्रहार तो कहाँ से आने वाला है, ससुराल से। तो अब तो ससुराल से भी नहीं आया और वो सोचती है कि अन्य सभी जो मेरी सहेलियां है उसे तो चंद्रहार शादी में आया है, लेकिन मेरे पास ही चंद्रहार नहीं है। वो उदास हो जाती है और वो तय करती है कि कभी न कभी मुझे चंद्रहार तो लेना ही है। शादी संपन्न होती है, सब खुश है और शादी के बाद जालपा अपने ससुराल जा पहुंचती है। सब खुश थे, लेकिन जालपा एक ही उदास थी। उसने तय किया कि मेरा जो स्वप्न है वो नहीं पूरा हुआ है, तो मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगी। जालपा ना तो किसी से बात करती है, ना किसी को बुलाती है, हर पल दुख में पड़ी रहती है अपने कमरे में। बस एक ही बात की उसे आशा थी, वो है आभूषण। वो रमानाथ से भी कहती है कि मुझे आभूषण चाहिए था, मुझे चंद्रहार चाहिए था। रमानाथ उससे कहता भी है कि मैं आपको चंद्रहार एक दिन ला कर दूंगा, आपको चंद्रहार चाहिए। तो रमानाथ तो था ही निकम्मा, उसने जालपा के पास बड़े बड़े डिंगे मारने शुरू कर दिए। बैंक में इतने पैसे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने आभूषण हैं, आदि आदि बातें जालपा के मन में बिठाने लगा। और जालपा के मन में फिर से उम्मीद जग उठी कि मेरे लिए चंद्रहार तो आएगा। तो इस तरह जालपा और रमानाथ की शादी संपन्न होती है और दोनों, जालपा
रमानाथ के साथ उसके ससुराल में रहने लगती है। इसकी आगे की कथा वस्तु नेक्स्ट वीडियो में।